बन सको तो बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सको तो बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जी हजारों के लिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आज की डेट 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। ऑब्वियसली बर्थडे के दिन भाव काफ़ी आते हैं, मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं, आकलन करते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया और हम इस टाइम पर कहाँ पर हैं, सेटिस्फेक्शन किस लेवल पर है, लाइफ किस रूप में है, अभी हम हैप्पी हैं नहीं हैं, किस स्टेज पर हैं, आध्यात्मिक रूप में, स्पिरिचुअल रूप में या फिर सामाजिक रूप में। हर तरीके से एक आकलन होता है। जब हम शांत माइंड से बैठते हैं तो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली ध्यान जाता है। पूरे एक पीरियड में अभी इस टाइम पर पिछले 40 साल में जो घटनाएं घटित हुई उसमें से शुरू के 4-5 साल तो याद नहीं रहता है, लेकिन जब से याद है तब से लेकर बहुत सारी चीज़ों को हमने फील किया, जिसमें से हर एक टाइम जो कुछ लर्निंग्स हुए उस लर्निंग के बेस पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जो आने वाले स्टेप के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। दोस्तों हमारी कंपनी का स्लोगन है योर नीड्स अवर एम्बिशन, जो कि एक प्रकार से एक छोटा सा सेंटेंस है, स्लोगन ही काफी इंपॉर्टेंट है। योर नीड्स अवर एम्बिशन, आपकी नीड हमारे लिए एम्बिशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीड को समझना। यहाँ पर जो लोगों से कनेक्ट होने वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की नींव कैसे पड़ी है इसके ऊपर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। हमारी कंपनी का जो प्राइम जो मोटो है, प्रोजेक्ट है, ये कोर मिस लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है, वो शिक्षा नगरी का प्रोजेक्ट है। शिक्षा नगरी का प्रोजेक्ट है वो 2002 में कॉन्सेप्ट हुआ था, नाम दिया गया था ट्रिपल बी मिशन, एंड 2007 में हमने शिक्षा नगरी का नाम दिया था, एंड 2010 में कंपनी फाउंड की थी ट्रिपल बी मैन पावर सॉल्यूशन। और उसके बाद इसमें बहुत सारी कंपनी जुड़ती गई और एक ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुकी है। आज के डेट पर ट्रिपल बी ग्रुप का एक काफी बड़ा नेटवर्क बन चुका है, जो कि आप लोग इस चीज का हिस्सा भी हैं। दोस्तों 2010 से लेकर 2024 के बीच में 5,500 से ज्यादा लोगों को हमने इंडिया में जॉब दिलवाई है, लोकल जॉब्स, एंड 1200 से ज्यादा लोगों को हमने आउट ऑफ इंडिया जॉब दिलवाई। इस ग्रुप ने बहुत बड़ा काम किया और उस ग्रुप का ही हिस्सा है माई अब्रॉड जॉब्स, एम स्टडी अब्रॉड, ट्रिपल बी ओवरसीज, बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज इसके ऊपर है, जुड़ी हुई है, इसके ऊपर काम कर रहा है। अलग अलग सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं और इन चीज़ों के ऊपर आप डीपली देखेंगे तो हर एक वर्टिकल को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मान लीजिए हम कोई भी काम करें उसमें एक्सपर्ट होने की लक है, एक इच्छा है कि हम इस तरीके से काम करें उस फील्ड में हम लोग एक्सपर्ट हो जाए। जैसे शुरुआती दौर में हमारे साथ में भी कुछ स्कैम हो गए थे, दुबई के नाम पर, कुवैत के नाम पर, मलेशिया के नाम पर, जिसकी वजह से मुझे लर्निंग मिला कि कैसे डॉक्यूमेंट को चेक करें और चीज़ों को समझे कैसे हैं। प्रोसेस करने के लिए R&D के ऊपर जो मोटिवेशन फैक्टर हुआ वो तभी आया जब हमारे साथ में स्कैम हुआ। तो हमने इस चीज़ को देखा कि डॉक्यूमेंट फर्जी कैसे होते हैं, पहले सबसे पहले वो पता करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जब ये फील किया कि जिन लोगों ने स्कैम किया वो हमसे क्वालिफिकेशन में, कम्युनिकेशन में, क्वालिटी में बहुत पीछे हैं। सोचो एक कम पढ़े लिखे लोग हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे जो एक प्रकार से इस फील्ड में एक्सपर्ट है, हालांकि एक्सपर्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि लर्निंग की हमेशा स्टेज होती है, लेकिन फिर भी नॉलेज है। और अगर नॉलेज वाले व्यक्ति को बेवकूफ़ बना सकते हैं तो जिनको नॉलेज नहीं होता, बेचारे गरीब लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम नॉलेज वाले होते हैं, उनको तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। इसीलिए हमने प्लान किया कि नहीं, अगर हमें पता चला कि कैसे हम पता करेंगे तो वो चीज़ को हमने अपने प्रोसेस में अप्लाई किया और सेमिनार के माध्यम से लोगों को गाइड किया, ट्रेन किया, जिसका लाभ काफ़ी लोगों ने लिया। आज के अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखें तो मोर देन 18,000 लोगों ने इसका लाभ लिया हुआ है सेमिनार का। मोर देन 18,000 लोगों ने मेरी ट्रेनिंग का, मेरे काउंसलिंग का, मेरे सेमिनार के जो कॉन्सेप्ट का उसका लाभ लिया हुआ है, चाहे वो कॉलेज कैंपस के माध्यम से हो या फिर होटल में सेमिनार हो। कुल मिलाकर 18,000 से ज़्यादा लोगों ने सेमिनार में या कॉलेज कैंपस में भाग लिया, जिसका लाभ डायरेक्टली उनको मिला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतनी जर्नी, इतनी स्टेप्स हुई, उसमें से 3 बहुत बड़े बड़े स्टेप्स थे। पहला स्टेप 2012 में अबू धाबी कंपनी ने जब काम दिया था तब से मोटिवेशन आया कि हम आउट ऑफ इंडिया काम कर सकते हैं। 2018 में माल्टा इमिग्रेशन एम्बेसडर मुझे मिले, उनसे मिलने के बाद मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ। और उसके बाद फिर जो घटनाएं हुई 2020 में मैं मलेशिया के प्लांटेशन कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मिला। ये तीनों घटनाएं होने से मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया जो एक प्रकार से आज उसका परिणाम आपके सामने है। आज मैं 13 देशों के ऊपर काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं 16 देशों के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन 13 देशों के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रहा हूँ मैं शेंगन में। मतलब शेंगन में, केवल शेंगन की बात कर रहा हूँ, उसमें 13 देशों के ऊपर काम कर रहा हूँ। नॉन शेंगन में 5 कंट्री के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। और
जो एशियन कंट्री है उसमें से 5-6 कंट्री के ऊपर काम करो, 3 पे और होना है। कुल मिलाकर 16 शेंगन में जो 3 कंट्री बची उनको मिला के 5 कंट्री नॉन शेंगन और 9 कंट्री एशियन कंट्री में इनके ऊपर काम करो। टोटल 31 देशों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इतना काम करने का मतलब क्या है कि ये जो हमने पहले काम किया उससे R&D, उससे जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे जो नॉलेज हुआ, उसको हमने अप्लाई किया। तो अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो हमारी प्रोसेस थी पहले शुरू में, उस प्रोसेस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे पास में लर्निंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और हमारे साथ में कुछ भी घटित होता है उसको हम लर्निंग अगर मानते हैं ना, तो हमारा अगला स्टेप काफ़ी सॉलिड हो जाता है। ऑब्वियसली हमने शुरू किया तो उस टाइम पर हमें उतना नॉलेज नहीं था, तभी दुबई का स्कैम हो गया था। लेकिन जब से नॉलेज हुआ तब से हमने काफ़ी लोगों को अवेयर किया, गाइड किया। यहाँ पर हम लोगों ने जो पहले शुरू करते तो पहले आप कोविड से पहले आप पासपोर्ट लेके आओ, एक फॉर्म भरना है, पासपोर्ट जमा करो, फोटो जमा करो, डॉक्यूमेंट जमा करो, वीजा लग गया तो वीजा लग जाएगा, नहीं लगा तो फिर पासपोर्ट आप वापस ले लीजिए। सिंपल प्रोसेस था, जो कि लगभग इंडिया में हर जगह ऐसा अप्लाई होता है, लगभग। लेकिन जब हमने कोविड के बाद इस चीज़ को फील किया, हमने जब बाहर के बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने के बाद चीज़ें फील की कि उनकी नीड कुछ और होती है, और उस चीज़ को जितना लीगल और ट्रांसपेरेंट वे में रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तब से हमने एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी करना शुरू किया, एग्रीमेंट फॉर्म किया। हालांकि वो बिगिनिंग वाला एग्रीमेंट था, उसमें भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन उस टाइम का वो सबसे बेस्ट एग्रीमेंट था, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है हर व्यक्ति के लिए, दोनों पार्टी के लिए। और उसमें से कोई भी प्रोसेस को देखें तो डे 1 पे समझ सकता है कि ये प्रोसेस कैसा होने वाला है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि हर चीज का अपग्रेड वर्जन होता है, अपग्रेड वर्जन मतलब कि जो काम करते हैं उससे भी एक्सपर्ट कर सकते हैं, उससे भी बेटर कर सकते हैं। तो हमने इस चीज पे, आप किसी भी चीज को देख लो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आता है, कुछ समय यूज करते हैं, उसके बाद में उससे बेटर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में आ जाता है। चाहे कार की बात करें, आज जो कार यूज कर रहे हैं कल उससे अपग्रेड वर्जन आएगा, परसों उससे और अपग्रेड वर्जन आएगा। आज जो मोबाइल यूज कर रहे हैं कल उससे अपग्रेड आएगा, परसों उससे अपग्रेड आएगा। वैसे ही हमारी प्रोसेस में भी हमने प्रोसेस को काफी हद तक अपग्रेड कर दिया है। पहले जो एग्रीमेंट होता था उससे आज का एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्ट्रांग है। इसमें मल्टी लैंग्वेज मींस बायलिंगुअल हो चुका है, 2 लैंग्वेज इसमें आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हिंदी एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है। दोनों लैंग्वेज होने से इंडिया के किसी भी भाग का कैंडिडेट होगा उसको दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज तो पता 100% होगी, और दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज पता तो ये मान लीजिए क्या लिखा है उसको अच्छे से पता होगा। ये चीज को क्यों प्लान किया? क्योंकि भारत सरकार ने भी एक ट्रेनिंग शुरू की है, PDOT, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो कि एक प्रकार से जब जो लोग बाहर जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। हमने भी सेमिनार के माध्यम से लोगों को अवेयर किया। उसके हिसाब से ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस में कैंडिडेट को पहले से पता हो कि क्या स्टेप कहाँ पर कैसे होने वाला है, तो वो उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कोई इंसान बाहर जाता है तो कमाने के लिए जाता है, फैमिली के लिए जाता है, फैमिली को बेटर लाइफ देने के लिए जाता है, लेकिन जब पता नहीं होता, फर्जीवाड़ा होता, तो उनको नुकसान होता है। कहीं से पैसे उधार लेके आते हैं, फिर बाद में उनको बहुत नुकसान हो जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में जो भी चीजें होती हैं उसमें से जो समय होता है उसके हिसाब से भी चीजें होती हैं। जैसे कोविड के टाइम पर कोई रिक्वायरमेंट अगर नहीं हो पा रही तो उस टाइम पर लोगों को नुकसान हुआ था। और खास तौर से अभी इस टाइम पर 2023 में पोलैंड के ऊपर भी ऐसा हुआ था कि पोलैंड में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिले, काफी लोगों का नुकसान हुआ। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हमने जो पहले टर्म्स बनाए थे, क्योंकि पहले के टर्म्स क्लाइंट की जो डील है उसके हिसाब से होते हैं, तो उस टाइम पर क्लाइंट ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, हमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी थी। हमारे पास में ऑप्शंस नहीं थे, आज के जितने ऑप्शंस नहीं थे। अगर आज के जितने ऑप्शंस होते तो शायद हम उस दिन भी इस टर्म्स को अनाउंस कर चुके होते। अभी इस टाइम पर हमने कई देशों के लिए 0% पेनल्टी कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। 0% पेनल्टी कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसा है कि अगर आपने अप्लाई किया तो आपको, अगर जैसे सब लोगों का वीजा तो लगता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करके चलते हैं कि सबका वीजा लगना चाहिए। सपोज कीजिए 10 में से 9 लोगों का वीजा लगा, 1 का वीजा नहीं लगा, तो उस बंदे का 0% कैंसिलेशन पेनल्टी वाला कॉन्सेप्ट लागू हो चुका है कई देशों में। जैसे जैसे हमारे क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हैं वैसे वैसे हम इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई भी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, आज पोलैंड में अप्लाई किया, काम नहीं हुआ तो उसको 1 रुपए का नुकसान नहीं हो, या फिर नीदरलैंड में किया, किसी और कंट्री में अप्लाई किया, जिस भी कंट्री में काम करें वहां पर अगर काम ना हो तो उनको नुकसान नहीं हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी इंसान बाहर जाता है, कोई भी हो, चाहे कितना भी पैसा उसके पास में हो, अगर
जिसको पैसे की कमी होगी, जिसको फैमिली को देखना है, फैमिली के प्रति जिम्मेदारी है, वही व्यक्ति जाएगा। मतलब कि एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल बंदा ही आउट ऑफ इंडिया जाता है अपनी फैमिली को अच्छा लेवल प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी एजुकेशन, अपना अच्छा मिस लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए ही कोई कैंडिडेट बाहर जाता है। तो यहाँ पर जब वो बाहर जाएंगे तो उस टाइम पर जो भी प्लानिंग रहती है, अगर काम नहीं होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इस चीज को प्लान किया गया कि एलिजिबिलिटी पर काम करें, उसके बाद में क्लाइंट को एग्री करना है कि अगर काम ना हो तो 0% कैंसिलेशन हो। हालांकि कई क्लाइंट इसमें एग्री होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो थोड़ा भी कंप्रोमाइज करने को रेडी है तो थोड़ा बहुत हम भी लॉस बियर कर सकते हैं, लेकिन लॉस बियरिंग वाला काम नहीं करना है। यहाँ पर टारगेट है कि वीजा लगना चाहिए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ कंट्रीज के लिए 0% पेनल्टी रिस्क फैक्टर लगा दिया, मीन्स 100% एक प्रकार से ऑथेंटिक प्रोसेस के रूप में, और 0% रिस्क वाले प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ देशों के ऊपर ये ऑलरेडी हो चुका है, आगे चलकर और भी कई प्रोफाइल्स में ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन होता है, एग्रीमेंट होता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो चुका है और कस्टमर ओरिएंटेड हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। इस टाइम पर कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस एग्रीमेंट को पढ़ के समझ सकता है कि इसमें एक्चुअली क्या क्या क्लॉजेज हैं और उसका क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या स्टेप्स हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज होती है कि जैसे जनरली देखा जाए तो जो इस इंडस्ट्री में एजेंसी और कैंडिडेट्स के ऊपर एक ऐसा धारणा बन चुकी है कि अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट और एजेंसी में जो एक सिक्योरिटी वाला पॉइंट है, वहां पर एजेंसी से अगर कुछ भी गड़बड़ होना, जैसे किसी ने भी बोल दिया कि उस एजेंसी से ऐसा गड़बड़ होगा, लोग बिना आंख बंद करके ही इसमें यकीन कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब कोई एग्रीमेंट को अगर रेफरेंस दे के बात करें तो शायद इंडिया में ऐसा एक सिंगल कोई बंदा नहीं हो सकता है जो ये बोले कि हमारी प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर नैतिक रूप में और एक लीगल रूप में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई एग्रीमेंट डिजाइन कर रहे हैं ना, साइन कर रहे हैं, ड्राफ्ट हो रहा है, वहां पर कैंडिडेट को ये पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, तो शायद वो फेयर नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने फील किया कि नहीं, इसमें हिंदी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर एक क्लॉज का एक हिंदी वर्जन भी है। अनपढ़ व्यक्ति भी अनपढ़ मतलब ऐसे थोड़ी बहुत हिंदी हर किसी को आती है, या तो हिंदी आएगी या फिर इंग्लिश आएगी। तो इस पूरी प्रोसेस में दो सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी और 0% रिस्क फैक्टर। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपको Naukri.com, इस इंडिया में जॉब ढूंढनी Naukri.com, वैसे बाहर के लिए BBB जॉब्स आना चाहिए। तो हमने एक डोमेन रजिस्टर्ड किया है, वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है, जो कि अभी कुछ हद तक बन चुकी है, उसमें और भी एडवांसमेंट हो रहा है। वेबसाइट का नाम है BBBjobs.pl। इसमें पूरे यूरोप की रिक्वायरमेंट हम इसमें अपलोड करने वाले हैं। यूरोप में जितना भी एम्प्लॉयमेंट होने वाला है वो इस वेबसाइट पर आपको मिलने वाला है। जैसे कि इंडिया में Naukri.com, Monster.com, Indeed, इन सभी प्लेटफॉर्म पे जाके आपको जॉब्स मिलते हैं, वैसे ही BBB जॉब्स के ऊपर आपको यूरोप के जॉब्स मिलेंगे। आप अपना अकाउंट बनाएंगे, वहां पर जाके सर्च करेंगे, मेंबर बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगे। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे जब कभी हम कहीं पर भी काम करते हैं तो उसमें रिजल्ट 100% हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कहीं पर 90% रिजल्ट है, कहीं 95%, 10 में से अगर 9 लोगों का वीजा लगता है, एक बंदे का वीजा नहीं लगता है, तो उसका कैंसिलेशन होना, उसका रिफंड होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे केस में क्या कि पहले हम लोग डायरेक्टली मोबाइल से रिफंड कर देते, लेकिन हम अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं करते थे। अभी हमने प्रॉपर तरीके से सीए से कंसल्ट करके बैंकिंग के टर्म्स, आरबीआई के टर्म्स, हर चीज को फॉलो करते हुए एक ऐसा स्टैंडर्ड रिफंड प्रोसेस सेट किया हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट का प्लानिंग डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। लीगल प्रोसेस में, ऑथेंटिक वे में, सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज को प्लान किया गया। इससे पहले पोलैंड के केस में हुआ था कि क्लाइंट की तरफ से काफी देर हो रही थी, लेकिन अभी इस टाइम पर ऐसा है कि कोई भी स्टेप, कोई भी कंट्री का हो, हर एक चीज को एज पर द एग्रीमेंट हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि हम एग्रीमेंट को स्ट्रांगली फॉलो करें, सबके लिए फॉलो करें, और उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। मतलब सक्सेस के ऊपर भी, प्रोसेस के ऊपर भी, अगर बाई चांस काम ना हो तो रिफंड के ऊपर भी, हर एक चीज के ऊपर काम करना, इसके ऊपर कर रहे हैं, जो कि और परफेक्शन के ऊपर आ जाए। क्योंकि परफेक्शन आना, हालांकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसको हम और अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना बेटर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, हमारी टीम कर रही है इसमें। जिसमें से अभी जो टर्म्स हैं, टर्म्स हम काफी फ्लेक्सिबल रख रहे हैं।
फ्लेक्सिबल में कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है हम कोई भी काम करें तो उसमें दोनों का नजरिया होना बहुत जरूरी है। हम अगर चीज को देखते हैं तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास में जो जॉब्स ऑप्शंस आने वाले हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन हम कहाँ पर काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में आपको शेयर करना चाहता हूँ मैं। दोस्तों 2024 तक हमने जो काम किया उसमें से हमने अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड प्रोफाइल्स के लिए मैक्सिमम कंट्रीज में काम किया। सिंगापुर और न्यूजीलैंड में हमने स्किल्ड प्रोफाइल के लिए भी काम किया। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है 2025 में हम 16 शेंगन कंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि जिनका एम्प्लॉयमेंट लाना हमारा टास्क है। 5 नॉन शेंगन कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट लाना का हमारा टारगेट है, और 9 कंट्री ऐसी हैं जो एशियन कंट्री हैं, वहां पर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा का काम लाना बहुत एक रिजल्ट ओरिएंटेड मोड पर चल रहा है। इस पर हम काफी फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं। कुछ देशों का काम ऑलरेडी हमने अनाउंस भी किया हुआ है। सो ये 2025 का प्रोजेक्ट है, जिसमें से मलेशिया का ऑफिस प्रॉपर तरीके से फंक्शनल वर्किंग के साथ में एम्प्लॉयमेंट के वहां से वीडियोज आए, इस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। साथ साथ में पोलैंड का ऑफिस होगा, उससे हम पूरे यूरोप को कवर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और भी कुछ कंट्रीज के ऊपर फोकस है, लेकिन पहले 2025 में ये टारगेट होगा कि मलेशिया का ऑफिस फुल फंक्शनल हो, पूरे एशियन कंट्री को कवर करे, और इधर पोलैंड का ऑफिस पूरे यूरोपियन कंट्री को कवर करे। इसमें से चाहे वो वर्कर की जॉब हो, सेमी स्किल्ड हो, होटल जॉब्स हो, ट्रेड प्रोफाइल्स हो जैसे बार्बर हो या फिर टेलर हो या फिर ड्राइवर्स हो, इन सभी प्रोफाइल्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। या फिर कुछ स्किल्ड प्रोफाइल भी होंगे जो क्लाइंट की नीड के हिसाब से हो, जैसे कभी कभी आईटी की जॉब्स आती है जो कि हमें यूरोप से भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये सब चीजें थी, दिमाग में था कि एक बार आप लोगों से बात करूं, शेयर करूं। मन में आया तो शेयर किया, क्योंकि कोई भी चीज आती है अगर मन में आती है उसको शेयर करना बहुत जरूरी होता है। और जो डे होता है, जैसे सपोज कि जब हम कोई आकलन करते हैं तो दिमाग बहुत डीप और पॉइंट पे जाता है। अभी इस टाइम पर कोई भी कैंडिडेट अगर विदेश में जॉब करने जाना है तो मैं उससे रिकमेंड करूंगा एक बार ऑफिस जरूर विजिट करे या फिर हमारे सेमिनार में जरूर आए। इन दोनों जगह आएगा तो 100% उसको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि बाहर जाने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। और हमारी कंपनी का स्लोगन योर नीड्स अवर एम्बिशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। कंपनी का नाम माई अब्रॉड जॉब्स, मतलब ये समझ लीजिए माई अब्रॉड जॉब्स, ये कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया। इट इज नॉट फ्रॉम आवर साइड। माई अब्रॉड जॉब्स कैंडिडेट की तरफ से, माई अब्रॉड जॉब सीकर की तरफ से है। तो हम इसके ऊपर पूरा फोकस करें कि योर नीड्स अवर एम्बिशन प्रॉपर तरीके से हो, और जो हमने स्ट्रगल किया, जो लर्निंग की पिछले लगभग 15 सालों में, उस लर्निंग का हम सबको फायदा मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा, और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आभारी, हम लोग आभारी हैं, और आप लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी आज ऐसे स्टेज में है कि हम ये सब प्लान कर पा रहे हैं। मतलब कि मलेशिया में ऑपरेशन हो या फिर पोलैंड ऑपरेशन हो, एशिया कवर करना हो, यूरोप कवर करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। और आप लोगों के सहयोग से लाइव सेशन में हम जो कनेक्ट करते हैं वीडियोस के माध्यम से या सेमिनार्स में जो लोग आते हैं, डेफिनेटली ये आपके प्यार का एक नमूना है, एक रेफरेंस है, ये एक उदाहरण है कि आप लोगों का कितना सपोर्ट है। और इसी सपोर्ट से हम इस ब्रांड को, इस कंपनी को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे कि डेफिनेटली ये चीज फील होगी कि जब हम इंडिया में जॉब ढूंढते तो Naukri.com का नाम याद आता है, वैसे जब हम बाहर जॉब ढूंढेंगे तो हमारी कंपनी माई अब्रॉड जॉब्स का नाम याद आना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। और जैसे कि हमारी कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शिक्षा नगरी, जो कि शुरू में मैंने कहा था कि बन सको तो बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सको तो बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जी हजारों के लिए। मतलब कि इस कंपनी को ग्रो करके पूरे देश में नेटवर्क फैला के, पूरे देश में इस कंपनी का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाए, उसके बाद शिक्षा नगरी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हजारों लोगों को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, गरीब लोगों को, फाइनेंशियल चैलेंज लोगों को, डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा फुलफिल हो जाएगा। इतने लंबे टाइम का जो सफर रहा, 22 सालों का स्ट्रगल, सोचो 2002 में हमने नाम दिया और 2024 खत्म होने वाला है, कुछ समय में 2025 आ जाएगा, लगभग 23 साल जैसे होने वाले हैं इस नाम को दिए। तो ऑब्वियसली इसके कंप्लीट होने का टाइम भी आ चुका है। अभी जो स्ट्रगल रहा है, स्ट्रगल कितना करेंगे, इसको एडवांस करना बहुत जरूरी है, और एक ऐसा लेवल लाना है कि ये जो Naukri.com वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए। मोबाइल एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, शायद 2025 के अंदर ये हम देख पाएंगे कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आएंगे वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए। हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो हमारी कंपनी का जो थीम है योर नीड्स अवर एम्बिशन,
वो हमेशा आगे बढ़ती जाए और आपकी जितनी उम्मीद है वो पूरी हो, आपकी नीड्स है वो फुलफिल हो, आप जिस उम्मीद के साथ में यहाँ पर आते हो वो रिजल्ट रहे, और जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड हम आपके लिए टर्म्स बना सकते हैं, आपके बेनिफिट के लिए बना सकते हैं, वो डेफिनेटली हम आगे चलकर हर टाइप की अमेंडमेंट्स करने को रेडी हैं, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है योर नीड्स अवर एम्बिशन कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी लोगों के लिए आभारी हैं। धन्यवाद।